लंच ब्रेक की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जी हां, किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंच चुकी हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजन से मिल रही हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नवरीत का ट्रैक्टर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। तस्वीरें आप रामपुर से सीधे नवरीत के घर की देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं। नवरीत के परिवार वालों से मुलाकात करेंगी, सांत्वना देंगी, शोक व्यक्त करेंगी और आज सुबह दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई थी। इस बीच उनके काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार भी हो गई थी। कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? नेहा, आपको बता देते हैं कि हम लोग दिबदिबा गांव में हैं, जहां पे नवरीत सिंह के लिए श्रद्धांजलि सभा अंतिम अरदास रखी हुई है। और यहां पे आप देखिए तमाम लोग जो हैं, रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी और तमाम किसानों का जमावड़ा है यहाँ पे। बीच में उनके प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी की महासचिव, यहाँ पे बैठी हुई हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। खेत में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और उनके परिजनों ने नवरीत को शहादत का दर्जा दिया है। उनका ये मानना है कि जिस मकसद के लिए नवरीत की मौत हुई वो किसी शहादत से कम नहीं है, और इसलिए उनको लगता है कि ये उनका जो मकसद था, नवरीत का जो मकसद था, जो मिशन था, वो कामयाब रहा है। पर दुखों का पहाड़ भी है, गम का बादल भी है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि सब एकजुट मिल के श्रद्धांजलि दे रहे हैं नवरीत को। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह तड़के ही 6 बजे निकल गई थी दिल्ली से, और लगभग 5 घंटे का रास्ता है। बिलासपुर के एक छोटे से गांव में उनका ये खेत है। ये इलाका जो है जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं, पीछे अगर आप देखें तो पूरे खेत हैं, और ये नवरीत का घर भी यहीं पे है, जहां पे उन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा, जिसको अंतिम अरदास कहते हैं, उसका आयोजन किया है। और लगभग 12 बजे प्रियंका गांधी, 12:30 बजे प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची है। उनके साथ तमाम नेताओं का भी रेला, लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं उनके साथ दिल्ली से और रास्ते भर जुड़ते हुए आई हैं, और यहाँ पे लगातार जो है सभा में वो हिस्सा ले रही है। नेहा, अमेरिका ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि भारत में हो रहे कृषि सुधार वक्त की जरूरत है। इस मामले में बाइडेन सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने कृषि सुधारों का स्वागत किया तो भारत ने दो टूक कह दिया कि अंदरूनी मामले में दखल बर्दाश्त नहीं होगा। खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कौन कहता है किसानों की आवाज दबाई जा रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। कौन कहता है भारत में किसानों के हितों पर आघात हो रहा है? जय जवान जय किसान। थैंक यू मनोज जी। किसानों की आड़ में नकली आंसू बहाने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज गौर से देख लें। ये भारत में लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल है। दिल्ली की सरहद पर किसान डटे हैं तो देश की संसद में उनकी चिंताओं पर बहस भी हो रही है। पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है, और ये तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बनता है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। ये जिंदा लोकतंत्र में ही मुमकिन है। 71 दिन बाद भी संवाद के रास्ते खुले हैं। सरकार सुलह के लिए तैयार है। 12 दौर का संवाद हो चुका है। अगले दौर की बातचीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज किसान आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं।
इन्हें नहीं मालूम कि जब संप्रभुता का सवाल आए तो इस देश की सियासी बिरादरी साथ खड़ी हो जाती है। हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। Absolutely, the reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people. फलाना ढिकाना हो या रिहाना हो, किसी के ट्वीट से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने दुनिया को दो टूक बता दिया है, विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बता दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियां और दूसरे लोगों द्वारा किया गया हो, तो न ये सटीक है और न ही जिम्मेदाराना है। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को ठीक से समझा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बता दिया है, कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता नहीं तोड़ सकता, कोई प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकता। भारत एकजुट खड़ा है। अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है, कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है। प्राइवेट सेक्टर को इस ओर लाने का भी स्वागत है। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? न सरकार को गुरेज है, न किसानों को। तो फिर हिंदुस्तान के अंगने में मानवाधिकार की टफली बजाने वाले ये सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? आज तक ब्यूरो। बिहार सरकार ने शंखनाद किया है कि अगर उनके सूबे में कोई शख्स विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करता है और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, इस केस की चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, तो वो शख्स सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। सवाल यही है कि क्या इस नियम के बहाने नीतीश कुमार उन लोगों की आवाज नहीं उठने देना चाहती जो उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करते हैं? देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना। बिहार चुनाव के दौरान ये बयान सुनकर ऐसे लगता था कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन चुनाव के बाद लोगों को यहाँ पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी। कोई बेरोजगार निकलेगा घर से घर का सामान लेने के लिए और डाक बंगला चौराहे पर पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। कोई निकलेगा मरहम पट्टी कराने, बोरिंग रोड पर ही पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। मगर ऐसा हुआ कहाँ हुजूर? जो हुआ है वो आपके सामने है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की ये चिट्ठी, इस चिट्ठी को नीतीश सरकार का फरमान माना जाए और इसे सरल करके पढ़ा जाए। चिट्ठी का मजमून ये है कि कोई शख्स अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, विरोध प्रदर्शन करके या सड़क जाम करके अपराध करता है और पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करके चार्जशीट पेश करती है और आरोपी के चरित्र प्रमाण पत्र में उसका आरोप दर्ज करती है, तो ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसे सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में जो है लिखा जाएगा। बस इतनी ही जो है, इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। अपराध में संलिप्त शख्स को तो खैर पहले भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम को जोड़कर विस्तारित कर दिया। ये विस्तार आरजेडी को खल रहा है। तेजस्वी ने एक रिट्वीट में नीतीश कुमार को किम जोंग उन कहा, साथ ही दूसरे ट्वीट में नीतीश कुमार को मुसोलिनी कहते हुए ट्वीट किया। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन है। यह फरमान
इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। अकेले आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश के इस फैसले से बिफरी हुई है। नीतीश कुमार जी लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। तो सवाल ये है कि जब पहले से ही अपराध में शामिल किसी शख्स को सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं है। किसानों का वास्ता सियासत का रास्ता दरअसल बन गया है। जिस राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात किसान नेता कर रहे हैं, वही राजनीति उनके गले पड़ती जा रही है। आज विपक्षी सांसदों का एक जत्था गाजीपुर बॉर्डर के हालात का जायजा लेने पहुंचा। हालांकि कड़ी सुरक्षा बैरिकेडिंग की वजह से ये सांसद मुख्य धरना स्थल तक नहीं पहुंच पाए। हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर, संसद से सड़क तक किसान किसान, राज्यसभा, किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। तो पूरे तरीके से ये धीरे धीरे ये सरकार विश्वास खोती जा रही है। संसद के ऊपरी सदन में जब विपक्षी नेता कृषि कानून के मुद्दे पर गर्मा गर्म हमले बोल रहे थे, उसी वक्त संसद भवन से दूर गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों का एक दल किसानों की मुश्किलों का हाल ले रहा था। 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद सुबह करीब 10:30 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ये सांसद शरद पवार के निवास से एक बस से यहाँ पहुंचे थे। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल सांसदों के दौरे में सूत्रधार की भूमिका निभा रही थी। अब तक ये सांसद गाजीपुर बॉर्डर की कीलबंदी की तस्वीरें टीवी चैनल्स पर देख रहे थे, पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे। Different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering. And look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. गाजीपुर बॉर्डर की ऐसी किलेबंदी, कई लेयर्स की सुरक्षा, ये देखकर इन विपक्षी सांसदों को भी एक बारगी समझ नहीं आया कि वो किसानों के बीच कैसे जाएं। जब सांसदों के दल ने किसानों के मुख्य धरना स्थल पर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। सड़कों पर कीलबंदी, कटीले तारों की बाढ़, सीमेंट के मजबूत बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड और पुलिस बल की भारी मौजूदगी। किसी हाईवे पर विपक्षी सांसदों के लिए सुरक्षा का ऐसा नजारा बेहद चौंकाने वाला था। गाजीपुर बॉर्डर का हाल देखकर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ऐसी सुरक्षा तो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देखने को नहीं मिलती। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। करीब आधे घंटे मुख्य धरना स्थल से थोड़ी दूर पर गाजीपुर बॉर्डर के हालात का जायजा लेने के बाद विपक्षी सांसदों का दल लौट आया। दल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगा और इसके पक्के आसार हैं कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जो नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, उनमें शामिल अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोई और तिरुचि सिवा और टीएमसी के स्वागत राय।
इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और IUML के सांसद भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। राकेश टिकैत के आंसू के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया है। RLD के जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, शिवसेना के संजय राउत और श्रोमणी अकाली दल के नेताओं का दल यहां आकर राकेश टिकैत से मिल चुका है। विपक्षी सांसदों के दौरे से गाजीपुर बॉर्डर की अहमियत और बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये सांसद महज आधे घंटे के भीतर गाजीपुर से चले गए, सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ सियासी खानापूर्ति थी। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से आज एक और तस्वीर सामने आई। सड़क पर जो कीलें लगाई गई थी उसे हटाया जा रहा है। कीले उखाड़ने की तस्वीर ये जो सामने आई, उसके बाद अटकलें तेज हो गई। बाद में ये साफ हुआ कि लोगों की सुविधा के मद्देनजर कीलों की जगह बदली जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर में विपक्षी नेताओं के दौरे के वक्त की जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, अटकलें तेज हो गईं। तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग सड़कों पर लगाई गई कीलें हटाते नजर आ रहे हैं। जब कीलें हटाने वालों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। कुछ ही देर बाद एक वायरल वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग ठोकर से कीलें टेढ़ी करते नजर आ रहे हैं। तब ये साफ हुआ कि जो कीलें टेढ़ी हो गई थी उन्हें निकाला जा रहा है। बाद में बात सामने आई कि कील की वजह से आने जाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए इन कीलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी है। आप कहाँ से आए हो? किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। ये पट्टियां लगाई गई थी कीलों की, उनमें कई कीलें दब चुकी हैं, लेकिन कई खड़ी भी हैं। और ऐसा भी किसान यहाँ बता रहे थे कि कुछ जानवरों को, जो कि यहाँ पर मवेशी होते हैं, उनको इसकी वजह से कई बार चोट भी आई है। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही है कि ये जो है ये ये कील कब से लगाई गई थी, हटाया जा रहा है। आपने देखा अभी क्या है? क्या इससे कुछ चोट वोट भी लगी है? पता नहीं मुझे इतना तो, खैर पर ये उसके परेड के बाद ही ये इंतजाम था सरकार का जो भी था। दिल्ली बॉर्डर पर कीलबंदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि खेतों में अनाज लगाने वाले किसानों की राह में कील लगाने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी को मचे बवाल के बाद सुरक्षा उपायों के लिए ऐसे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। यकीनन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की आड़ में जो कुछ हुआ उसका कोई बचाव नहीं कर सकता, लेकिन सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त देखकर ये सवाल उठ रहे होंगे कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर आज संसद में भी बहस छिड़ी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आरजेडी के नेता मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधा, तो सत्ता पक्ष के लिए ज्योतिरादित्य ने मोर्चा संभाल लिया। भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान। किसानों के मुद्दे पर बहस में शामिल होते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुछ इस अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना, जो अंदर तक आ गए। सर लाल आंखें वहां होनी चाहिए, कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। रेहाना समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट पर छिड़े घमासान पर भी आरजेडी सांसद ने तीखी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट से हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं हो जाएगा। हम में से किसी को यह मुगालता न रहे
किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े आंदोलन लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया। और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत। सत्ता पक्ष की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका तीखा जवाब दिया। जब ये सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय, हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। और ये तभी ज्योतिरादित्य का ये अंदाज कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भी पसंद आया। दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ की तो सिंधिया ने हाथ जोड़ लिए। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इसी बहाने कृषि बिलों का मुद्दा गर्म है। इससे पहले कल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से अब तक किसान आंदोलनों पर विस्तार से बात की थी। समाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा एक अंगारा बन जा तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल में पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। संसद का बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष कृषि कानून पर चर्चा की मांग पर अड़ गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। कृषि बिल पास करने से पहले भी काफी बहस हो चुकी है। ऐसे में क्या इन बहसों से कुछ ठोस निकल पाएगा? आज तक ब्यूरो।